नमस्कार, मैं डॉक्टर मुखोपाध्याय। मैं एक शोल्डर स्पेशलिस्ट हूँ और गुड़गांव में सक्षम ऑर्थोपेडिक्स के साथ एसोसिएटेड हूँ। बहुत बार हम शोल्डर कंडीशंस के लिए इंजेक्शंस के बारे में सुनते हैं। आपको अपने ही रिलेटिव्स में बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे, फ्रेंड सर्कल में बहुत लोग मिल जाएंगे, मे बी आप भी उनमें से एक हैं जिनको डॉक्टर ने शायद शोल्डर में इंजेक्शन रिकमेंड कर रखा होगा। समझने की ज़रूरत है हमें आज कि ये शोल्डर में इंजेक्शंस किस किस प्रकार के हो सकते हैं और कौन से कंडीशन में कौन सा इंजेक्शन रेकमेंडेड होता है। तो द काइंड ऑफ इंजेक्शंस जो हम शोल्डर में लगा सकते हैं हो सकता है नंबर 1 स्टेरॉयड इंजेक्शन, नंबर 2 पीआरपी इंजेक्शन और नंबर 3 एचए और हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शंस। अब इनको हम आइसोलेशन में भी लगा सकते हैं और कई बार दो इंजेक्शन को मिला के भी लगाते हैं। सबसे पहले जो सबसे कॉमनली आपको डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं, जो कि कई बार अनइंडिकेटेड भी हो जाता है, इज द स्टेरॉयड इंजेक्शन। सो स्टेरॉयड बेसिकली एक एंटी इंफ्लेमेटरी है जो अंदर टिश्यूज में जो इन्फ्लेमेशन है, जो सोरनेस है, या देसी भाषा में बताएं जो टिश्यूज में सूजन आ रखी है, उसको खत्म करता है। तो स्टेरॉयड अगर मैं बोलूं तो टेक्निकली केवल एक कंडीशन में रेकमेंडेड है, वो है फ्रोजन शोल्डर या एडेसिव कैप्सुलाइटिस, जिसमें नंबर 1 एमआरआई से कोई भी टेयर रूल आउट कर दिया गया है और नंबर 2 आप टिपिकली फ्रोजन शोल्डर के पेनफुल स्टेज में है जबकि स्टिफनेस अभी भी अच्छी तरीके से आई नहीं है। अगर आपके एमआरआई पे किसी भी प्रकार का टियर है तो स्टेरॉयड इंजेक्शंस अवॉइड करना ही बेहतर है, बिकॉज स्टेरॉयड इंजेक्शन से वो टियर फर्दर वर्सन हो सकता है। नंबर 2, अगर आप पेनफुल स्टेज के बियॉन्ड चले गए हैं, शोल्डर ऑलरेडी स्टिफ हो चुका है, तो स्टेरॉयड इंजेक्शन डेफिनेटली इन्फ्लेमेशन को थोड़ा कम करेगा, आपके मूवमेंट्स को थोड़ा बेनिफिट देगा, बट ग्रॉसली स्टिफनेस पे स्टेरॉयड का कोई रोल नहीं होता। स्टेरॉयड केवल जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करेगा, जिसके चलते वो पेन को कम करेगा, जिसके चलते आप बेहतर फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज कर पाएंगे, जिससे शायद रिकवरी इंप्रूव हो जाए। नंबर 2 पीआरपी इंजेक्शंस। तो पीआरपी इंजेक्शंस बेसिकली आपके ही ब्लड से बनता है। आपके ही ब्लड को एक्सट्रैक्ट करके उसको एक मशीन में सेंट्रीफ्यूज करके जो प्लेटलेट्स का कॉन्सेंट्रेट आता है, हम उसको इंजेक्ट बैक करते हैं आपके शोल्डर में। पीआरपी बेसिकली एक बूस्ट देता है ग्रोथ फैक्टर्स एंड हीलिंग फैक्टर्स का इन द लोकल एनवायरनमेंट, जो अगेन हीलिंग पोटेंशिएट करता है। पीआरपी हम कई बार देते हैं जहां पे बहुत सारा बर्सल इन्फ्लेमेशन है, इंपिंजमेंट सिंड्रोम जिसे हम क्लासिकली कहते हैं, कि पेशेंट को हाथ उठाने में पेन होता है, बट अगर हम पेन को हटा दें तो एज सच कोई टियर नहीं है, कोई स्टिफनेस नहीं है, कहीं पे कोई फ्रोजन शोल्डर का कंपोनेंट नहीं है। इसी को थोड़ा एक्सट्रापोलेट करें तो अर्ली स्टेजेस ऑफ रोटेटर कफ या मसल टेंडन वेयर आउट, फ्रेइंग जिसमें घिस जाता है, मसल टेंडन में इन्फ्लेमेशन आ जाती है, बर्सल सरफेस पार्शियल थिकनेस टेयर्स होते हैं बहुत ही लो ग्रेड किस्म के, इनमें हम पीआरपी इंजेक्शन रेकमेंड करते हैं एंड इससे हम बेनिफिट पा सकते हैं। द थर्ड काइंड इज हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शन। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि नीज के अंदर ग्रीस का इंजेक्शन लगाते हैं, एचए इंजेक्शन लगाते हैं, हाइलुरोनिक एसिड का इंजेक्शन लगाते हैं। इसी इंजेक्शन को अगर थोड़े से लो मात्रा में हम टेंडनोपैथीज में, जिसमें शोल्डर में टेंडन्स में सूजन है, टेंडन्स इन्फ्लेम्ड है या बहुत माइनर फ्रेइंग या वेयर आउट है, इसमें भी लगा सकते हैं, जिससे कि हाइलुरोनिक एसिड नंबर 1 एक लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, जिससे लोकल एनवायरनमेंट में फ्रिक्शन कम होती है, फर्दर पेन जनरेशन कम होता है, एंड नंबर 2 इस पे अपने आप में थोड़े से एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं, जिससे कि इन्फ्लेमेशन कम हो सकता है। सो मोस्ट ऑफ द केसेस जिसमें टेंडिनोपैथी है, अर्ली इन्फ्लेमेशन है, वेयर आउट है, उसमें या पार्शियल टेयर है, हम एचए प्लस पीआरपी का कॉम्बिनेशन रेकमेंड करते हैं ताकि दोनों का एक एडिशनल एड ऑन बेनिफिट मिले एंड रिकवरी एनहांस्ड हो। स्टेरॉयड जैसे मैंने बताया आइडियली सिर्फ फ्रोजन शोल्डर के पेनफुल फेज में ही देना चाहिए और उसी फेज में इसका सबसे ज्यादा फायदा नजर आता है। अगर आप शोल्डर में इंजेक्शन कंसिडर कर रहे हैं, आपको रेकमेंड किया गया है, आप उसके बारे में और जानना चाहते हैं, गेट इन टच विद अस। हम आपके कंडीशन को इंडिविजुअल लेवल पे समझ के आपके लिए बेस्ट इंजेक्शन जो भी होगा वो आपको रेकमेंड करेंगे एंड आपको
वो दे भी देंगे। धन्यवाद।